जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना और मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकार। जो सारी दुनिया के चराचर के जीव हैं वो जीव अपने कर्म पोटली लेकर के आते हैं। कितना हमारे ऊपर कर्म का बदल लगा हुआ है। आकर 4,84,000 आकर मतलब वर्ग सेक्शन। कौन से सेक्शन? 4 वर्ग हैं। पिंडक, अंडक, स्वेदक, उद्भिद। पिंडक शरीर से जन्म लेने वाले, अंडक अंडा से पैदा होने वाले पक्षी कीड़े मकोड़े, और स्वेदक बदबू खुशबू से, कीचड़ से या खुशबू से फूलों में होने वाले पैदा होने वाले कीड़े, और उद्भिद ये पेड़ पौधे ढाल रखा। ये 4 यानी आकर 4,84,000 ये तो 4 प्रकार के हैं। 84 लाख योनियों के। और कितने? 84 लाख तो योनि है। अब योनि में से वो कितने होंगे? उनकी जाति प्रजाति। जैसे एक जाति है सांप। आपने कितने सांप देखे होंगे अपने जीवन में जीते हुए, जिंदा चलते हुए? 2-4 तरह के, लेकिन हजारों प्रकार के सांप होते हैं। आपने कितने पक्षी देखे होंगे बाबूजी? कितने पक्षी देखे होंगे? 5 पक्षियों के नाम बोलो। 5 पक्षियों के नाम बोलो। तोता, हाँ, मोर, कबूतर। 5 कीड़ों के नाम बोलो, काकरोच वगैरह। 5 कीड़ों के नाम बोलो। खटमल, जुआ। 5 जानवरों के नाम बोलो। बोलो बहन। 5 फूलों के नाम बोलो। लड़की उधर मत देख, तुमसे 5 फूलों के नाम बोलो। फूल, गेंदा, गुलाबी। 5 वृक्षों के नाम बोलो माता जी, पेड़ों के। 5 देवता नाम बोलने में दिक्कत, लेकिन है कितने? हजारों प्रकार। मनुष्य भी होता तो हजारों प्रकार का। इंडियन अलग, रशियन अलग, अमेरिकन अलग, जापानी अलग, नेपाली अलग। जब मैं इंग्लैंड में था 10-15 देशों में मुझे श्रद्धेय और गुरुदेव के आदेश से जाने का मौका मिला। तो जब मैं इंग्लैंड में था तो संगीत वाला के साथ में घूमता था, कोई अंग्रेज दिखाई देता था तो कंकड़ मार दो तो खून निकल आए। तो मैं कहता था देखो देखो कितनी कच्ची रोटी आ रही है, सफेद। और कोई अफ्रीकन दिखता था काला ऐसा साउंड बॉक्स जैसा, तो मैं कहता और कितनी जली हुई रोटी आ रही है, अफ्रीकन नीगर। और कोई इंडियन दिखाई देता था मुझे प्रदेश में, तो मैं कहता था वाह क्या पकी हुई रोटी आ रही है। तो और ऐसे कीड़े तो हर आदमी के ऊपर इन योनियों के कुसंस्कार हावी होते हैं। कभी आदमी तोता जैसा टेक करता है, चिड़िया जैसा ची करता है, कबूतर जैसा गुटरगू करता है, मोर जैसा म्याऊं बोलता है, कभी आदमी कौवा जैसा काव काव करता है, कभी आदमी पपिया जैसा पीऊ पीऊ करता है, कभी कोयल जैसा कुहू कुहू करता है। अर्थात पक्षियों के हमारे संस्कार हमारे सिर पर बैठे रहते हैं। कभी आदमी सांप जैसा फुफकारता है, कभी बिच्छू जैसा डंक मारता है, कभी आदमी नेवला जैसा काटने फिरता है, कभी आदमी जो है कुत्ता जैसा भौंकता है, गधा जैसा रेंगता है, हाथी जैसा चिंगारता है, घोड़े जैसा हिलाता है, बैल जैसा हाँ करता रहता है, कभी जो है अजगर जैसा खाली पड़ा रहता है, कभी छिपकली जैसा छिप कर के दूसरों की बातें सुनता है, कभी क्रिकेट जैसा रंग बदलता रहता है, कभी आदमी कीड़े मकोड़ा जैसा निरर्थक काम करता रहता है। खटमल और मच्छर के बाप की हमने भैंस नहीं बांधी, लेकिन जब सोने का समय होता है तभी ये पर पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐसे आदमियों के ऊपर कुसंस्कार बने रहते हैं। ये कुसंस्कारों को कैसे हटाया जा सकता है? सदकर्मों के साबुन से। ये कोई याद करे तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। बंधु ऐसे कर्मों के माध्यम से हम इन कुसंस्कारों को हटा सकते हैं। और ये इतने जड़े रहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। बाली ने कहा था ना कि अब आप आगे मैं देह नहीं रखना चाहता,
जो ये कर्म आदमी के साथ में बंधे हुए, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसका नाम होता है, वैसा उसकी यश की प्राप्ति होती है, वैसे उसको भोग मिलता है, वैसे उसका योगी जीवन बनता है, वैसा ही भगवान के दर्शन होते हैं। छोटी छोटी लोगों ने बड़े बड़े, और ये कर्मों का प्रायश्चित होता कैसे है? अनुष्ठान के द्वारा। गायत्री का अनुष्ठान करो 24,000 का, सबल कर करो, नियमित रूप से दिनचर्या करो। क्यों करते हैं नियमित रूप से दिनचर्या? क्योंकि जैसे रोज रोज हम पोंछा लगाते हैं तब उसका कमरे का फर्श चमचमाता है, रोज रोज झाड़ू लगाते हैं तब कूड़ा हटता है, रोज रोज बर्तन साफ करते हैं तब बर्तन चमचमाते हैं, रोज रोज टूथपेस्ट करते हैं तब मुंह साफ होता है, रोज रोज साबुन लगा करके नहाते हैं तब शरीर अच्छा लगता है, रोज रोज सफाई करते हैं तब घर का कूड़ा करकट निकलता है। तो रोज रोज भी आपको अपने मन की धुलाई करना होगी। वो मन की धुलाई किस साबुन से करें? दैनिक साधना से। दैनिक गायत्री मंत्र का जप करो, दैनिक गायत्री चालीसा का पाठ करो, दैनिक मंडलम का पाठ करो, दैनिक भगवान का भजन करो, दैनिक शुभ कर्म करो, दैनिक सद्विचार रखो। अपने आप हमारे योनियों के कुसंस्कार धुलते हुए चले जाएंगे। इसलिए बंधुओं, ये मैंने कहा कि कर्म का फल मिलता है और कर्म के आधार पर ही मनुष्य का जीवन निर्धारित होता है। मैं द्रौपदी का हमेशा सुनाया करता हूँ, 2-4 भाई थे भी, अब मैंने बहुत वर्षों से ये वाली बात नहीं सुनाई, लेकिन उन्होंने मुझे याद दिलाया। बिहार के थे, मुजफ्फरपुर के, तो आते हैं हमेशा, तो मैंने कहा चलो मैं सुना दूंगा। तो बंधुओं, आदमी के जीवन में वो भाव पैदा होता है कि कैसे आदमी को शुभ कर्मों का फल मिलता है। शुभ कर्म यदि किया हो तो फल उसका भी मिलता है, और जीवन की घटनाओं में जो है बड़ा ही जबरदस्त मोड़ आ जाता है। जब द्रौपदी का चीर का हरण होने लगा तो द्रौपदी जोर जोर से चिल्ला करके रो रही थी, अग्रे करुणा मत पांडवा नाम दुस्साहसन ध्वस्त केसा कृष्णा दया करो धनन्ना था गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे मोहन, हे मुरारी, हे नाटवर, हे नागर, हे कन्हैया, हे कान्हा, मेरी रक्षा करो। बंधुओं, उस समय द्रौपदी रो रही थी। 2 नारियां रोई हैं, द्वापर में द्रौपदी रोई है और त्रेता युग में सीता रोई है। द्रौपदी भरी सभा में रो रही है, सीता जंगल में रो रही है। द्रौपदी के सामने सोने की सिंहासन है और सीता के सामने बट का वृक्ष है। सोने के सिंहासन पर मखमली गद्दा बिछा हुआ है और बट वृक्ष पर घास फूस का घोंसला बना हुआ है, और उस पर मखमली गद्दे पर भीष्म पितामह बैठे हैं और टूटे फूटे घोंसले में पक्षियों के पितामह गिद्धराज जटायु बैठे हैं। भीष्म पितामह की लंबी दाढ़ी है और गिद्धराज जटायु की लंबी चोंच है, और वो भी वृद्ध है, ये भी वृद्ध है। भीष्म पितामह सफेद कपड़ों में लिपटे बैठे हैं, गिद्धराज जटायु काले पंखों में लिपटे हुए बैठे हैं। दोनों के सामने एक सी घटना घटी, एक राम जी के जमाने में घटी, एक कृष्ण जी के जमाने में घटी, और दोनों एक त्रेता युग में घटना घटी, एक द्वापर में घटी। घटनाएं बिल्कुल एक सी थी। उस समय तो द्वापर और त्रेता युग में तो केवल सीता और द्रौपदी रोई थी। आज तो कलयुग में दुष्कर्मों के कारण घर घर में नारियां रुदन कर रही हैं। किसी को पति शराबी मिल गया, किसी को ससुर जल्लाद मिल गया, किसी का जेठ बड़ा निष्ठुर मिल गया, किसी का देवर बड़ा मनचला मिल गया, किसी का भाई बहन को पूछता नहीं है, और आज बहन घर घर में रो रही है। कोई कर्कशा बहू के कारण, कोई कठोर सास के कारण, कहीं किसी के आनंद गले की फंद बनी हुई है, किसी के भाभी चाबी नहीं देना चाहती, और पूरी तरह से आज नारियां आज अग्र पूरित हैं। नारियों के सुबह से शाम तक मशीन जैसी लगी रहती हैं, और जो बचा खुचा होता है वो खा लेती हैं, और अपने बच्चों को किसी तरह से अपना पेट काट करके भोजन कराती हैं, और आफत इन्हीं माताओं बहनों पर पड़ती है। उस समय सीता रो रही थी, इस समय द्रौपदी रो रही है। आज तो कलयुग में घर घर में नारियों के आंसू गिर रहे हैं। तो आज की स्थिति ज्यादा गंभीर है, और उस समय द्रौपदी कह रही थी मेरी रक्षा करो, उधर सीता रो रही थी आज अग्रदेव एक रघुराया
कही अपराध विशाल उदाया, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पाए कीनो रोसा। और सीता कह रही थी विपद मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास है रासम खावा। ये गधा पुरोडास यज्ञ का हिस्सा खाना चाहता है, मेरी विपदा भगवान को जाकर के कान सुनाए। बंधु बीच पितामह के सामने भी द्रौपदी कह रही थी मेरी विपत्ति तो सुनो, लेकिन बीच पितामह कानों में तेल दिए बैठे रहे। उनको राष्ट्र धर्म नहीं, राज धर्म की डोरी में बंधे रहे। आज हम पार्टियों में बंध करके राज धर्म में बंधे हुए हैं। राज धर्म नहीं, हमको राष्ट्र धर्म याद आना चाहिए, हमको राष्ट्र की सेवा ही करना चाहिए। माता पिता की सेवा और राष्ट्र की सेवा, भारत माता का श्रृंगार हम अपने सद्गुणों से कैसे करें, सत्कर्मों के प्रधान हम भारत माता को कैसे पहनाएं। हम तो अपने हाथों से भारत माता का चीर खींच रहे हैं, हम तो भारत माता को अपने हाथों से नग्न कर रहे हैं। कहना है एक बात मुझे देश के पहरेदारों से, कहना है एक बात मुझे देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। हम तो देशभक्त बनते हैं, लेकिन हम देशभक्त नहीं है। हम अपनी पार्टी को, अपने स्वार्थ को ही देख रहे हैं, देश को कोई नहीं देखा। देश टूटे गर्त में चला जा रहा है, कुछ हो, देश को सुंदर सजाया जा रहा है, बढ़िया बढ़िया सड़कें बन रही हैं, बढ़िया बढ़िया उद्यान बन रहे हैं, बड़ी बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन इनकी आंखों में ऐसी मिर्ची लग रही है कि ये देश का इतना बढ़िया श्रृंगार क्यों हो रहा है, भारत माता को सजाया क्यों जा रहा है, इसको कैसे हम फिर दोबारा दुर्गति की ओर ले जाएं। बच्चों आज विदेशी षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन ये नहीं चलेगा, आप नहीं रहने देंगे। द्रौपदी भी कह रहे थे, तब द्रौपदी ज्यादा रोने लगी तो भगवान कृष्ण तक कानों में खबर पहुंची, हेलो हेलो कौन है, मैं हूँ टेलीपैथी का टेलीफोन किया द्रौपदी। द्रौपदी पर संकट आया है, दूध केस की फाइल लेकर के आओ, देखा जाए कि द्रौपदी पर क्या संकट आया। देखा तो इसका किया हुआ कोई कर्म है, कोई पुण्य है, कोई दान है, कोई अंशदान है, कोई समयदान है, हाँ है। एक बीता कपड़ा इसने आपको दिया था, कब, जब आप सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट रहे थे, तो क्या हुआ कि सुदर्शन चक्र के वेग से आपकी उंगली कट गई, आपका रक्त नीचे गिरने लगा। तो दो बहनें आपके अगल बगल खड़ी थी, सुभद्रा खड़ी थी, उसने आपके रक्त की बूंद के नीचे अपना हाथ लगा दिया, क्योंकि कृष्ण की खून की बूंद यदि धरती पर गिर जाती तो धरती जल करके भस्म हो गई होती। इसलिए सुभद्रा ने आपके रक्त को अपने हाथ पर लिया और पादुका धर्म के बल पर उसने उसको सहन किया। और दूसरी बहन खड़ी थी द्रौपदी, उसने आओ देखा ना ताओ अपना कीमती साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसने गीली मिट्टी की पट्टी आपके हाथ में बांध दी थी, वो कपड़ा है। इसके ब्याज राशि जोड़ो कितनी हुई, तो इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, कर्म इतना फलित हुआ। सरकार तो 9.25 वर्ष में दुगना करती है, कोई कंपनियां 6.5 वर्ष में दुगना कर देती है, कोई कंपनी तो रातों रात पैसा लेकर के भाग भी जाती है। तो ये सब है, लेकिन बंधुओं उनका भगवान का ब्याज इतना जुड़ा। देखो द्रौपदी रह रही है, विश्वविद्या में रक्षा नहीं कर रहे, द्रोणाचार्य नहीं कर रहे, अश्वत्थामा का दुर्योधन ठहाका लगा रहे हैं, पांडवों ने जुआ खेला है तो उससे नीचा किए बैठे। और द्रौपदी ने दोनों हाथ हटा दिए साड़ी पर से, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोविंद रथांग बाणे, गोविंद दामोदर मावेती। अब भी नहीं सुना, तब भी नहीं सुना भगवान ने। फिर द्रौपदी ने जोर से बोला, हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवा, गोविंद गरुड़ध्वजे गुणनिधे दामोदर माधवा, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते त्रिपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। अब भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ उठाया, हाँ द्रौपदी को जाकर के रक्षा थी। भगवान ने इतना सा दान किया था, 50 पैसा रोज अंशदान किया था, 1 रुपया रोज अंशदान किया था, 10 रुपए रोज अंशदान किया था। जिसकी ज्यादा मुट्ठी हो 100 रुपए रोज अनुदान करता है। कोई महीने भर की 1 दिन की वेतन देते हैं, कोई साल भर में 1 लाख रुपया दे देते हैं। ये इतना बड़ा ऐसे ही थोड़ी चल रहा है, ये अंशदानों के आधार पर चल रहा है। इतना बड़ा साड़ी का कपड़ा यदि बड़ा तो ये द्रौपदी का अंशदान था, पर वो अंशदान कितना हुआ, इतना हुआ कि दुष्टोषण के गुना तक भाई बसन रूप पैसा 10,000 आदमियों का बल था। 5 मिनट और ले
तो दुशासन में 10,000 आदमियों का बल था और वो भी चूर चूर हो गया और बंदियों वो बेहोश होकर के साड़ी के ढेर पर गिरा। लोगों ने देखा ये क्या नजारा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक से एक साड़ी घुलती चली जा रही, ये बनारसी साड़ी, ये कश्मीरी साड़ी, ये राजस्थानी चुन्नी, ये सूरतिया साड़ी, ये गुजराती साड़ी, ये बम्बैया साड़ी, ये संबलपुरी की साड़ी, ये साटन पट्टा की साड़ी, ये कोटा चेक की साड़ी, ये गोल्डन सिल्क की साड़ी, ये सिल्क की साड़ी, ये साड़ी, ये गिलहरी साड़ी, ये फिल्म की साड़ी, ये माधुरी की साड़ी, ये साड़ी पर साड़ी, साड़ी बीच साड़ी है, किनारी बीच साड़ी है, किनारी की साड़ी है, किनारी की साड़ी है, ये क्या हुआ था? द्रौपदी ने अपने सत्कर्मों के माध्यम से दुनिया में क्रांति कर दी थी। बंधुओं, द्रौपदी कौन है? हमारी आत्मा ही द्रौपदी है। ये पांडव कौन है? हमारे पंचतत्व जल पावक गगन समीरा, ये पांडव है और ये आत्मा दुर्योधन के कुचक्कर में फंस गई है। हमारे अंदर का विवेक रूपी द्रोणाचार्य ज्ञान रूपी वेशभूषा में और भीम जैसा सूरवीर हमारे अंदर शांत बैठा है। उसको जिस दिन जगा लेंगे उस दिन हम सत्कर्मों की श्रेष्ठता के समुद्र में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इसलिए मैंने कहा बंधुओं कि कर्म फल अवश्य होता है। और उधर सीता जोर जोर से रो रही